कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही लड़की को अंतिम चरण का पेट का कैंसर निदान हुआ। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई रोकने और तुरंत इलाज शुरू करने के लिए कहा, लेकिन वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई पछतावा न रहे। इसलिए उसने अपने पसंदीदा शहर के स्कूल में स्थानांतरित होने की जिद की। जो उसने पहले दिन सबसे खतरनाक झगड़ालू के बगल में बैठने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वह बैठी, सामने वाली लड़की ने उसे फुसफुसाते हुए बताया कि उसकी नई डेस्कमेट का स्वभाव बहुत खराब है और उसे लड़ाई करना पसंद है। उसने एक बार किसी को अस्पताल भी पहुंचा दिया था। उसने लड़की को उससे ज्यादा करीब नहीं होने की चेतावनी दी, लेकिन लड़की ने बस मुस्कुराकर लड़के का विनम्रता से अभिवादन किया। लड़के ने उस पर नजर भी नहीं डाली। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी नींद में खलल न डाले। जल्द ही पहली अंग्रेजी कक्षा शुरू हो गई। क्योंकि उसने अभी अभी स्कूल बदला था, उसके पास पाठ्य पुस्तक नहीं थी। शिक्षक को यह पता नहीं था और जब उन्होंने देखा तो गुस्सा हो गए। पूरी कक्षा उसकी हंसी उड़ाने लगी। जैसे ही उसे बाहर निकालने की बात आई, लड़के ने चुपचाप अपनी किताब उसकी ओर बढ़ा दी। लड़की स्तब्ध रह गई। पहली बार उसने तथाकथित स्कूल गुंडे की एक अलग छवि देखी। उसे महसूस हुआ कि वह उतना ठंडा और हिंसक नहीं था जितना लोग कहते थे। धन्यवाद देने के लिए उसके लिए उसने गुपचुप तरीके से उसके डेस्क में एक छोटा सा उपहार रखा और एक धन्यवाद संदेश के साथ एक स्टिकी नोट छोड़ दिया। बाद में उसे पेट में दर्द हुआ और उसकी माँ उसे अस्पताल ले गई। उसकी माँ ने इस मौके का इस्तेमाल उसे स्कूल छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर अवसर को पढ़ाई के लिए संजोती थी। इसलिए उसने अपनी माँ के साथ स्कूल वापस जाने का आग्रह किया। पीठ पर झोला। वापस आते समय उसने लड़के को देखा। वह किसी अन्य छात्र को डराते हुए लग रहा था। उसे तुरंत असहज महसूस हुआ और उसके प्रति उसकी धारणा फिर से बदल गई। तब तक जब तक कि कक्षा के बाद वह लड़की जो शायद डराई गई थी उसके पास आई और उससे दूध पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। लड़के को उसने उससे उसके लिए धन्यवाद कहने को भी कहा। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा था। वह किसी को तंग नहीं कर रहा था, वह किसी के लिए खड़ा हो रहा था। दूसरी लड़कियों ने उसके हाथ में दूध थमा दिया, इसलिए उसके पास उसे लड़के को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जल्द ही लड़के की प्रशंसिका को इसके बारे में पता चला और उसने उससे सामना किया। सार्वजनिक रूप से उसे लड़के से दूर रहने की चेतावनी दी। लड़की अचानक आई धमकी से हैरान थी, लेकिन फिर भी आज्ञा पालन से सहमत हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लड़का यह सब देख रहा था। उसे पता चला कि उसकी प्रशंसक ने लड़की को घेर लिया था और उसे चिंता थी कि वह शायद चोट न लगे। वह उसकी देखभाल के लिए दौड़ पड़ा। तभी उसने उसकी बांह पर चोट के निशान देखे। उसने सोचा कि ये प्रशंसक द्वारा किए गए हैं, इसलिए उसने कैफेटेरिया में जाकर सभी के सामने प्रशंसक को दूर रहने की चेतावनी दी। जो उसे यह नहीं पता था कि चोट के निशान वास्तव में खुद लड़की ने अपने पेट दर्द से ध्यान हटाने के लिए बनाए थे। उस रात लड़की को लड़के के दोस्त से एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि लड़के ने प्रशंसक के खिलाफ उसके लिए खड़ा हुआ था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जो लड़का हमेशा उदासीन रहता था, उसके पास वास्तव में एक कोमल दिल है। लेकिन अगले दिन प्रशंसक फिर से उसके पास आया, यह कहते हुए कि वह लड़के को पानी की एक बोतल देना चाहती है, लेकिन जानती थी कि वह इसे सीधे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि लड़की उसकी डेस्कमेट थी और उसने दावा किया कि वह उसमें दिलचस्पी नहीं रखती। तब वह उसके लिए पास कर सकती थी। पानी की बोतल जबरदस्ती उसके हाथों में थमा दी गई, इसलिए उसने अनिच्छा से ऐसा किया। उसने लड़के को बोतल दी, लेकिन जब लड़के को पता चला कि वह प्रशंसक से है तो उसने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि अगर यह उससे होती तो वह ले लेता। दुर्भाग्यवश प्रशंसक ने उस कोने से यह सुना जहां वह छिपी हुई थी। गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि लड़की ने झूठ बोला और दिखावा किया कि वह उसे पसंद नहीं करती। गुस्से में उसने गुंडों का एक समूह बुलाया और स्कूल के बाद उन्होंने लड़की का रास्ता रोका।